एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय मेंडल। जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था उसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्या नाम था? हाइब्रिडाइजेशन। नाम पूछा जा सकता है, समझिए आप बात। मेंडल ने जिस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था उसका क्या नाम था बाबू? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। सानिया इधर देखो, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय मेंडल क्या था? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्लियर? इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले काम किया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। किसको सिलेक्ट किया? पेरेंट को सिलेक्ट किया। सिलेक्शन ऑफ क्या किया भाई? पेरेंट। समझ आया बात? उसके बाद इन्होंने पेरेंट्स को सिलेक्ट करके क्रॉस कराया। क्या कराया? क्रॉस। क्रॉस कुछ नहीं होता है, पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? पॉलिनेशन। समझ आया बात? क्रॉस क्या है? पॉलिनेशन है। उसके बाद जब इन्होंने क्रॉस कराया तो इनको कुछ रिजल्ट मिला। क्या मिला? रिजल्ट। और फिर फाइनली इन्होंने क्या किया? उस रिजल्ट से कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला बाबू? कंक्लूजन निकाला कि आखिर क्या बात है ना, क्या बात आ रहा है उसको निकाला। समझ आया बात? तो इन्होंने कैसा पेरेंट्स को सिलेक्ट किया था? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। सबसे पहले स्टेप याद रखना, स्टेप नंबर 1 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बताइए मेंडल का एक्सपेरिमेंट बताइए जो परफॉर्म किए थे मेंडल, तो उसका स्टेप बताइए। तो तुम लोग को क्या लिखना है? स्टेप 1 सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, स्टेप 2 क्रॉस, स्टेप 3 रिजल्ट, स्टेप 4 कंक्लूजन। एक्सप्लेन भी कर दीजिए स्टेप को, तो फिर उसके बाद पूरा को एक्सप्लेन कर दोगे। समझ में आया बात? क्लियर है? तो क्वेश्चन को अपने हिसाब से खेलना सीखो। कल क्या किया वो कि भैया ओवरी पूछी तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना दी। तो दिमाग कहाँ है? हेडिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, हेडिंग पे ध्यान रखो। हेडिंग पे याद ध्यान रखो, मेन पॉइंट जो बताएं उस पर ध्यान रखो कि आखिर पूछ क्या रहा है, बता क्या रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि हम कर के पर क्या रहे हैं। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? भूल गए तो बोर्ड पे तो देख के बताओ। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं। किसने? चैप्टर का नाम है भाई जेनेटिक्स। और जेनेटिक्स में 2 चैप्टर आता है, जेनेटिक्स 1 और जेनेटिक्स 2। जेनेटिक्स 1 को प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन कहते हैं। जेनेटिक्स 2 को हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। ऐसा हमको कैसे आएगा? आप क्या कीजिए, मेरा बात मानिए, आप पहले 16 का 16 चैप्टर का नाम याद करके आइए। तो ठीक है, चैप्टर का नाम याद कर लो, 2 मिनट में हो जाएगा। बुक लो और चैप्टर का नाम याद करो। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल, मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट को किया था उसको हमने क्या नाम दिया बाबू? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? उसको हमने क्या नाम दिया? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। अब इस हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हमने क्या किया? सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। पेरेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब पेरेंट को सिलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद क्या कराएंगे? क्रॉस कराएंगे। और जब क्रॉस करा लेंगे, क्रॉस कुछ नहीं है, पॉलिनेशन अभी आ जाएगा। उसके बाद रिजल्ट देखेंगे क्या आया और फिर फाइनली क्या निकालेंगे? कंक्लूजन निकालेंगे। क्लियर है एकदम? अब देखो क्या होगा भाई। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट में इन्होंने क्या किया? 14 ट्रू ब्रीडिंग लिया। क्या लिया भाई? 14 ट्रू ब्रीडिंग ऑफ पी प्लांट। ट्रू 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 का मतलब समझ में आता है? ट्रू ब्रीडिंग का मतलब, ट्रू का मतलब अच्छा वाला नहीं होता है। ट्रू का मतलब होता है होमोजाइगस। क्या होता है? होमोजाइगस। समझिए बात? होमोजाइगस। अब होमोजाइगस क्या होता है? इधर देखो, होमोजाइगस क्या होता है? इसे हम लोग प्योर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योर। या तो 14 प्योर ब्रीड कह लो, या फिर तुम ट्रू ब्रीड 14 ट्रू ब्रीड कह लो, या फिर होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है समझो। जब किसी, ये देखो ये जीनोटाइप होता है। ये क्या होता है? जीनोटाइप। कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? जीनोटाइप है। अब होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो सेम किस में दिख रहा है? इसमें और इसमें। तो ये दोनों क्या हो गया तुम्हारा? होमोजाइगस हो गया। और इसमें क्या दिख रहा है? डिफरेंट। और डिफरेंट के लिए हम लोग किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? हेट्रो। तो ये क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस। तो इन्होंने इसको नहीं लिया, हेट्रोजाइगस को नहीं लिया, इन्होंने किसको सिलेक्ट किया? होमोजाइगस को सिलेक्ट किया। किसको सिलेक्ट किया था? होमोजाइगस। तो 14 ट्रू ब्रीडिंग लिया किसका? पी प्लांट का। किसका लिया? पी प्लांट का। और होमोजाइगस था, प्योर था, है ना? होमोजाइगस और प्योर का मतलब क्लियर है। कितना टोटल कैरेक्टर कितना था? 7 कैरेक्टर था। कितना कैरेक्टर था इनके एक्सपेरिमेंट में? 7 कैरेक्टर था और 14 ट्रेट था। कितना ट्रेट था? 14 ट्रेट। 7 कैरेक्टर था और ट्रेट कितना था? 14 ट्रेट। हर एक कैरेक्टर का 2 ट्रेट था। हर एक कैरेक्टर का कितना ट्रेट था? 2 ट्रेट था। यहाँ पे आपको ट्रेट का मतलब समझो। प्लांट हाइट मतलब प्लांट की लंबाई एक कैरेक्टर है, उसका लंबा होना या बौना होना वो ट्रेट है।
आँख का कलर कैरेक्टर है, आँख का कलर काला होना या ब्लू होना वो ट्रेट है। क्लियर है? वैसे ही क्या हुआ भाई, 7 कैरेक्टर 14 ट्रेट, है ना, 7 कैरेक्टर लिया 14 ट्रेट। इसका टेबल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको कैसे याद रखना, सबसे पहले ऊपर में लिखना प्लांट हाइट, उसके बाद तुमको एफ स्क्वायर पी स्क्वायर और एस स्क्वायर याद रखना है। समझ आए बात? एफ स्क्वायर पी स्क्वायर और एस स्क्वायर, इस तरह से आपको टेबल याद कर लेना और यहाँ पे टेबल को अपने एनसीईआरटी में लिख लेना। तो वहाँ पे जो जिस चीज़ को इन्होंने लिया था ना एक्सपेरिमेंट में अपने, समझ आए बात, उसका टेबल में पूरा जिक्र किया हुआ है। देखो यहाँ पे पहले लिखा हुआ होगा कैरेक्टर, फिर लिखा होगा डोमिनेंट ट्रेट, फिर लिखा होगा रिसेसिव ट्रेट। क्लियर है? तो उसको तुमको क्या करना है, वहाँ से याद कर लेना है। क्लियर? अब देखो क्या करना है, 14 ट्रू ब्रीडिंग लिया, पी प्लांट का, होमोजाइगस था, प्योर था, 7 कैरेक्टर 14 ट्रेट। 14 ट्रेट में तुम्हारा जो 7 था वो डोमिनेंट था और 7 क्या था, रिसेसिव था, है ना। 7 क्या था तुम्हारा, डोमिनेंट ट्रेट था और 7 था रिसेसिव। क्या होता है डोमिनेंट रिसेसिव, सबके ऊपर बात होगा, पहले इसे समझो। 7 तुम्हारा डोमिनेंट था और 7 क्या था, रिसेसिव था। क्लियर है एकदम? तो हम इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने जब प्लांट हाइट लिया, क्या लिया, प्लांट हाइट, प्लांट हाइट एक कैरेक्टर लिया मान लो, तो उसमें तुम्हारा एक डोमिनेंट था टॉल और रिसेसिव था ड्वार्फ। क्या था, ड्वार्फ। ड्वार्फ का मतलब होता है बौना और टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा। तो हम क्या करेंगे, इनका एक कैरेक्टर उठाएंगे और यहाँ पे क्रॉस कराएंगे। क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। समझ आए बात? तो हमने क्या किया, एक टॉल प्लांट लिया, क्या लिया बाबू, टॉल प्लांट लिया और उसको क्रॉस कराया। क्रॉस किससे कराया, ड्वार्फ से। प्योर लेंगे, होमोजाइगस लेंगे कि हेटेरोजाइगस लेंगे, होमोजाइगस लेंगे। पैरेंटल हमेशा क्या लेंगे, होमोजाइगस। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, समझ आए बात, होमोजाइगस लिया ना। तो टॉल के लिए ये लिखे कैपिटल टी, स्मॉल टी किसके लिए लिखे, ड्वार्फ के लिए। क्लियर है एकदम? अब हम लोग क्या करेंगे, जब क्रॉस कराते हैं तो क्या होता है, देखो इसमें से कोई एक, ये इसमें से कोई एक जो है, इसमें से कोई एक गैमिट में आता है। समझ आए बात? कोई एक क्या आता है, गैमिट में। पहले गैमिट दिखा देते हैं, इसमें से कोई एक गैमिट में आएगा और फिर इसमें से कोई एक गैमिट में आएगा। अब ये दोनों का दोनों क्या करेगा, फ्यूज करेगा, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आया बात? और लेकिन यहाँ पे जो प्लांट आया ना, वो प्लांट टॉल आया। कैसा प्लांट आया, टॉल आया। जब टॉल को ड्वार्फ से क्रॉस कराया तो प्लांट जो है वो कैसा आया, टॉल आया। क्यों टॉल आता है इसका भी रीज़न देंगे, क्यों टॉल आया इसके पीछे का रीज़न है, देंगे। सिर्फ सुनते जाओ, अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, समझ में आ जाएगा, लेकिन पूरा लेक्चर अच्छे से करोगे तब। देखो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट में 14 ट्रू ब्रीडिंग लिया, पी प्लांट, होमोजाइगस, है ना, कैसा था, होमोजाइगस यानी प्योर। अब देखो 7 कैरेक्टर था 14 ट्रेट, उसमें से उसको पूरा याद कर लेना, कैरेक्टर को, डोमिनेंट और रिसेसिव याद कर लेना। 7 कैरेक्टर में से एक कैरेक्टर हमने उठाया प्लांट हाइट और टॉल और ड्वार्फ लिया उसका। टॉल क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है और रिसेसिव क्या है, ड्वार्फ, है ना, ड्वार्फ क्या है तुम्हारा, रिसेसिव ट्रेट है। क्लियर है ये बात? अब हम लोग क्या कर रहे हैं, टॉल को और ड्वार्फ को क्रॉस करा रहे हैं। टॉल और ड्वार्फ में दोनों होमोजाइगस है, प्योर लाइन है, क्या है, प्योर। टॉल और ड्वार्फ को जब क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इन दोनों में से कोई एक गैमेट में आएगा, इन दोनों में से भी कोई एक गैमेट में आएगा, है ना। ये नियम होता है कि फैक्टर, क्या फैक्टर होता है वो सब चीज़ बताएंगे। देखो टॉल, इन दोनों में से क्या होगा, कोई एक गैमेट में आएगा, फिर इन दोनों में से क्या होगा, कोई एक गैमेट में आएगा। दोनों में से कोई एक एक गैमेट में आ गया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो तुम्हारा प्लांट बना वो कैसा बना, टॉल बना। प्लांट कैसा बना तुम्हारा, टॉल बना। क्लियर है? प्लांट कैसा बना, टॉल। अब जब इसका सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग का मतलब समझ में आता है, सेल्फिंग कराते हैं, जब हम इसका सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग का मतलब होता है इसी कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करा देना। मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी है, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी को वापस से क्रॉस करा देना। तो जब हम इसका सेल्फिंग कराते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तब हमारे पास टॉल आता है, फिर टॉल आता है, फिर टॉल आता है और एक ड्वार्फ आता है। एक क्या आता है बाबू, ड्वार्फ आता है। समझ गया बात? और ये जो तुम्हारा जनरेशन आया ना, इसे हम लोग F1 जनरेशन कहते हैं या फिलियल 1 जनरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। और ये जो तुम्हारा सेकंड जनरेशन है, ये क्या है तुम्हारा सेकंड जनरेशन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, F2 जनरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, F2 जनरेशन। तो तुम्हारा टॉल और ड्वार्फ जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो F1 जनरेशन में आ रहा है क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिनोटाइप की बात करें तो टॉल, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे हम लोग जीनोटाइप कहते हैं। और टॉल ड्वार्फ जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब जो ऊपर से दिखे, उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोटाइप। कोई चीज लंबा है, छोटा है, गोल है ना, गोल है, टेढ़ा है, वो सब क्या कहलाएगा तुम्हारा, फिनोटाइप कहलाएगा। ऊपर से देख रहे हैं ना, फिनोटाइप कहलाएगा। लेकिन अगर हम जेनेटिक मेकअप की बात करें तो ये जीनोटाइप है। ये क्या है, जीनोटाइप है। क्लियर है एकदम? ये क्या है तुम्हारा, जीनोटाइप है। तो क्लियर है ये बात? अब देखो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसका जीनोटाइप हो गया और इसका फिनोटाइप क्या हो गया, टॉल। फिनोटाइप क्या हुआ इसका,
टॉल। समझ यहाँ पर। अब यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, टॉल आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, टॉल। और सेकंड जनरेशन में देखो टॉल टॉल टॉल, तीन पौधा टॉल आया और एक पौधा क्या आया, ड्वार्फ आया, जिसमें से तुम्हारा ये जो टॉल है ये पूरा कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी, ये क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। क्लियर है एकदम, समझ में आया बात। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट लिया, पेरेंट को सिलेक्ट किया, और जब सिलेक्शन ऑफ पेरेंट किया तो उसके बाद हमने क्या लिया भाई, प्योर लिया, प्योर 14 ब्रीड लिया, और उसके बाद हमने क्या कराया है, एक प्लांट, एक कैरेक्टर को लेके हमने क्रॉस कराया, टॉल और ड्वार्फ को लेके क्रॉस कराया। टॉल डोमिनेंट होता है, ड्वार्फ रिसेसिव होता है। टॉल को क्रॉस कराया भाई ड्वार्फ के साथ, तो क्या आया हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी था। यहाँ से गैमेट किसी एक में जाएगा, गैमेट किसी एक में जाएगा ना, इन दोनों में से कोई एक ही जो है वो गैमेट में जाएगा। तो यहाँ से कैपिटल टी आया, यहाँ से स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है वो दोनों मिलकर क्या आया तुम्हारा, टॉल आया। क्या आया, टॉल। क्लियर है। और फिर जब इसका सेल्फिंग कराया, सेल्फिंग का मतलब इसी कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करा दिया कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो हमारा क्या आया, ये चीज आया, यानी कि 3 टॉल और एक ड्वार्फ आया। कैसे आया ये भी करके दिखा दे, देख लो, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो हम सेल्फिंग करके दिखा देते हैं तुमको, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो कैसे आएगा, एक बार कैपिटल टी ले गए, ठीक है, फिर इसी कैपिटल टी को एक बार इसके साथ ले गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इस स्मॉल टी को एक बार कैपिटल टी के साथ ले गए तो स्मॉल टी कैपिटल टी, फिर इस स्मॉल टी को एक बार इस स्मॉल टी के साथ ले गए तो स्मॉल टी। ये आया तुम्हारा F2 जनरेशन का, है ना, ये क्या आया तुम्हारा F2 जनरेशन। और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, टॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टॉल। और इसे हम लोग क्या लिखेंगे, ये भी टॉल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, टॉल। ये भी क्या लिखाएगा, टॉल। लेकिन ये क्या लिखाएगा बाबू, ड्वार्फ लिखाएगा। क्या लिखाएगा, ड्वार्फ। ऐसा क्यों हुआ, इन दोनों को टॉल क्यों लिखा है, इसका आंसर मिलेगा, सब्र करो, इसका आंसर मिलेगा। क्लियर है। तो समझते चलना, यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, दूसरा क्या कराया, क्रॉस कराया। क्लियर। अब हमने क्रॉस में क्या देखा कि F1 जनरेशन जो आ रहा है वो क्या हो रहा है, F1 जनरेशन जो आ रहा है वो इन दोनों पेरेंट में से किसी एक से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। F1 जनरेशन में जो हमारे पास आया वो इन दोनों पेरेंट में से किसी एक से मिल रहा है, और F2 जनरेशन जो आया है वो दोनों पेरेंट से मिल रहा है। क्लियर है। तो यही इन्होंने क्या दिया, रिजल्ट दिया। रिजल्ट में क्या आया कि F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन सिमिलर टू आइदर ऑफ वन पेरेंट, किसी एक पेरेंट से जो तुम्हारा F1 जनरेशन है वो क्या है, सिमिलर है ना। देखो F1 जनरेशन जो किसी एक पेरेंट से क्या है, सिमिलर है, किसी एक पेरेंट से F1 जनरेशन क्या तुम्हारा सिमिलर है। लेकिन F2 जनरेशन की बात करें, किसकी बात करें, F2 जनरेशन की अगर हम बात करें तो ये दोनों पेरेंट्स है ना, बोथ पेरेंट्स से ये क्या है बाबू तुम्हारा सिमिलर है, बोथ पेरेंट्स से ये क्या है तुम्हारा सिमिलर है। क्लियर है एकदम। धीरे धीरे आ जाएगा, लेक्चर खत्म होते होते इसका पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्लियर है। क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा ही है, संभावनाओं का विज्ञान इसे कहते हैं। तुमको संभावना मान के चलना होगा, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ साइंस इसे कहते हैं, संभावनाओं का विज्ञान। अगर बड़े टीचर से पढ़ोगे यही लाइन बोलेगा कि जेनेटिक्स क्या है, संभावनाओं का विज्ञान है। तुमको सोचना पड़ेगा कि हाँ ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। मेंडल को पता है, मेंडल को ना क्रोमोसोम के बारे में पता है ना कुछ जीन के बारे में, मेंडल को कुछ नहीं पता है क्रोमोसोम जीन के बारे में, और वो अपने किए जा रहे हैं काम। और उन्होंने कैसे काम किया वो बताएंगे। तो देखो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट में 14 ट्रू ब्रीडिंग ऑफ पी प्लांट लिया, होमोजाइगस प्योर था, 7 कैरेक्टर लिया, 14 ट्रेट लिया, प्लांट हाइट लिया, फिर उसके बाद तुम्हारा F स्क्वायर P स्क्वायर S स्क्वायर लिखना, ठीक है। फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, है ना, इस तरह से होता है। पॉड शेप, फिर उसके बाद पॉड कलर, समझ आया बात। इस तरह से तुम्हारा टेबल दिया हुआ, उसको टेबल को याद रखना। इंपॉर्टेंट यह है कि प्लांट हाइट में एक टॉल लिया, एक ड्वार्फ लिया। टॉल डोमिनेंट था, ड्वार्फ क्या था, रिसेसिव। टॉल और ड्वार्फ को जब हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी ये इसका प्योर हो गया, और स्मॉल टी इसका प्योर हो गया। प्योर का मतलब होमोजाइगस, प्योर का मतलब क्या होता है, होमोजाइगस। फिर से बताएंगे होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस सिस्टम। अब यहाँ से एक गैमेट में कोई एक ही जाएगा, इन दोनों में से गैमेट में कोई एक ही जाएगा, इन दोनों में से भी गैमेट में कोई एक जाएगा। तो गैमेट में इन दोनों में से एक में कैपिटल टी गया, एक में स्मॉल टी, फिर फाइनली फ्यूज किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या बना, वही टॉल आया। क्या आया, टॉल आया। अब हम लोग इसलिए मेंडल का रिजल्ट में क्या लिखा मेंडल ने कि F1 जनरेशन जो है वो सिमिलर टू आइदर ऑफ वन पेरेंट। F1 जनरेशन जो है वो किसी एक पेरेंट से क्या है, सिमिलर है, लेकिन F2 जनरेशन जो है दोनों पेरेंट से सिमिलर। देख लो टॉल भी है और ड्वार्फ भी है। क्लियर है एकदम।
क्लियर है एकदम। तो इन्होंने क्या कंक्लूजन दिखाया, इन्होंने क्या कहा कि कुछ तो ऐसा है जो बिना बदले माँ बाप में से बच्चे में जा रहा है। इन्होंने क्या कहा, कंक्लूजन क्या निकाला है इसको देखते हुए कि कुछ तो ऐसा है जो माँ बाप में से किस में जा रहा है, बच्चे में जा रहा है। देखो इधर भी माँ बाप में से बच्चे में गया और फिर यहाँ से भी यहाँ गया ना, तो कुछ तो ऐसा है जो माँ बाप में से बिना बदले बच्चे में जा रहा है ना। समथिंग बीइंग एस्टैब्लिश्ड पास अनचेंज मैनर, बिना बदले कुछ तो ऐसा है जो क्या कहाँ जा रहा है, माँ बाप में से बच्चे में जा रहा है, यानी पेरेंट्स से प्रोजनी में जा रहा है। और उस कुछ को मेंडल ने फैक्टर कहा था। क्या कहा था, फैक्टर कहा था। और आज हम लोग उस फैक्टर को जीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। तो इसके कंक्लूजन को लिखते हैं। इनका कंक्लूजन क्या था कि समथिंग बिंग यानी कुछ तो ऐसा है, समथिंग बिंग। मेंडल को कुछ का नहीं पता था कि वो कुछ है क्या, उन्होंने फैक्टर कह दिया। क्या कह दिया, फैक्टर। अरे फैक्टर तो गुरुजी मैथ का टर्म है, तो हमने बताया भी कि मेंडल मैथमेटिशियन थे। फैक्टर बिंग समथिंग बिंग एस्टैब्लिश पास्ड अनचेंज मैनर, लाइन याद रखना डायरेक्ट आएगा, अनचेंज मैनर, बिना बदले कुछ तो ऐसा है जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, बताओ, जो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, पेरेंट्स से प्रोजनी में यानी माता पिता से बच्चे में जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, पेरेंट्स से प्रोजनी में जा रहा है। किसके थ्रू जाता है, कोई भी चीज़ किसके थ्रू जाएगा, गैमेट के थ्रू जाएगा। किसके थ्रू जाएगा, गैमेट के थ्रू। और उस कुछ को क्या कहा इन्होंने, उस कुछ को इन्होंने फैक्टर कहा। क्या कहा, फैक्टर। और आज हम इस फैक्टर को किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। क्लियर है एकदम। आज इस फैक्टर को हम किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट करेंगे, फिर क्रॉस कराएंगे, फिर रिजल्ट आए देखेंगे, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकालेंगे। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट में 14 ट्रू ब्रीडिंग ऑफ पी प्लांट लिया। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम, फिर से बोल रहे पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइसम सटाइवम। उसके बाद हमने कैसा लिया था, होमोजाइगस यानी प्योर लिया था। होमोजाइगस का मतलब क्लियर है, कैपिटल टी या स्मॉल टी कहलाएगा होमोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी कहलाएगा तुम्हारा हेट्रोजाइगस। क्लियर है, होमो मतलब सेल, होमो मतलब सेम। क्लियर है, हेट्रो मतलब डिफरेंट। 7 कैरेक्टर लिया, 14 ट्रेट था। 14 ट्रेट में 7 डोमिनेंट ट्रेट होगा, 7 क्या होगा, रिसेसिव ट्रेट। एक कैरेक्टर हम तुमको दिखाएं प्लांट हाइट, उसका टॉल और ड्वार्फ। टॉल जो है डोमिनेंट है, ड्वार्फ जो है रिसेसिव है। क्या होता है डोमिनेंट, क्या होता है रिसेसिव, सब समझेंगे हमें। अब देखो टॉल और ड्वार्फ को हमने क्रॉस कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराया। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी आया, यानी कि F1 जनरेशन में हमारे पास क्या आया, टॉल आया। फिर उसके बाद कैपिटल टी स्मॉल टी का हमने क्या कराया, सेल्फिंग कराया। सेल्फिंग यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फिंग का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, यानी खुद में पॉलिनेशन करा दिया। देखो खुद में पॉलिनेशन कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी में, तो खुद में पॉलिनेशन कराया तो हमारे पास क्या आया, 3 टॉल आया और एक क्या आया, ड्वार्फ आया। 3 टॉल आया और एक क्या आया बाबू, ड्वार्फ आया। क्लियर है एकदम, 3 टॉल आया, एक ड्वार्फ आया। कैसे किया समझ में आ गया, कैसे किया समझ में आ गया, रटना भी नहीं पड़ेगा। क्लियर है, तो 3 टॉल आया, एक ड्वार्फ आया। फिर इन्होंने क्या रिजल्ट दिया कि देखो F1 जनरेशन जो है, F1 जनरेशन है ना, ये F1 जनरेशन जो है दोनों पेरेंट में से किसी एक से मिल रहा है, और F2 जनरेशन जो है वो दोनों पेरेंट से मिल रहा है, दोनों पेरेंट से मिल रहा है। उसके बाद इससे क्या कंक्लूजन निकाला, इन्होंने देखा कि कुछ तो ऐसा है जो माता पिता में से बच्चे में जा रहा है, माता पिता में से बच्चे में जा रहा है ना, माता पिता में से बच्चे में जा रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, समथिंग बिंग एस्टैब्लिश पास, कुछ तो ऐसा है जो अनचेंज मैनर यानी बिना बदले माता पिता में से बच्चे में जा रहा है। उस कुछ को उन्होंने क्या कहा था, फैक्टर कहा था। क्या कहा था, फैक्टर। और उस फैक्टर को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। क्लियर है, उस फैक्टर को आज हम लोग किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जानते हैं। क्लियर है एकदम पूरा। एक्सपेरिमेंट फैक्टर के बारे में इन्होंने बहुत कुछ बता दिया, इसीलिए इनको हम महान कहते हैं। समझे आप बात, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, महान कहते हैं। इनको ये नहीं पता कि फैक्टर है कहाँ, समझे बात, जीन है कहाँ, जीन तो आप कहते हैं ना, तो फैक्टर है कहाँ ये नहीं पता है, लेकिन इन्होंने उसके बारे में बहुत कुछ बता दिया और वो सारा बात सच निकला। इसलिए बाद में उन्हें क्या बनाया गया, फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाया गया। तो अब हम लोग क्या सीखने वाले कि फैक्टर होता क्या है, व्हाट इज फैक्टर, क्या है फैक्टर, जिसे हम आज जीन कह रहे हैं। तो याद रखना फैक्टर हमेशा जोड़े में होगा। किस में होगा, जोड़े में। फैक्टर अकर इन पेयर, समझिए बात। जोड़े में से अगर गैमेट में जाना है तो 2 में से कोई एक जाएगा गैमेट में, समझिए बात। गैमेट में कौन जाएगा, 2 में से कोई एक जाएगा, समझिए बात। फैक्टर को ही आज हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जीन के बारे में हमने बताया था लास्ट क्लास में कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब जो क्या कंट्रोल करता हो, ट्रेड को कंट्रोल करता हो, यानी कि फीचर को कंट्रोल करता हो।
क्लियर है एकदम। तो फैक्टर हमेशा किस में होगा, जोड़े में होगा, यानी पेयर में होगा। फैक्टर अकर इन पेयर। दूसरा बात, दो में से कोई एक ही फैक्टर किस में जाएगा, गैमेट में जाएगा। तीसरा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि कंट्रोल करता है किसको, ट्रेट को, यानी कि हमारे फीचर्स को कंट्रोल करता है। क्लियर है एकदम, क्लियर है पूरा फैक्टर के बारे में, एकदम क्लियर है। अब हम लोग कुछ टर्म सीखेंगे। टर्म का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। हम लोग क्या सीखेंगे, कुछ टर्म सीखेंगे। कुछ का मतलब तो लिख दिया सब। टर्म का मतलब क्या होता है, टर्म का मतलब होता है शब्द। हम लोग अब कुछ शब्द सीखेंगे। अब देखो क्या है वो शब्द। सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, जीनोटाइप लेते हैं। रुक जाओ, जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव। ये सब शब्द क्या है, ये सब शब्द बार बार आएगा, इसे याद कर लेना है ना। याद क्या, यहीं पे समझ लो। क्लियर है। जीनोटाइप, फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट और रिसेसिव। जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप किसी चीज़ के जेनेटिक मेकअप को कहते हैं। जैसे कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये सब क्या हो गया तुम्हारा बाबू, जीनोटाइप हो गया। ये सब क्या हो गया, जीनोटाइप। कहीं कहीं पे हम लोग कैपिटल आर, स्मॉल आर लिखेंगे, कैपिटल आर लिखेंगे, समझे बात। तो ये सब क्या कहलाएगा, तुम्हारा जीनोटाइप कहलाएगा। जिससे हम क्या दिखा रहे हैं, जीन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे बात। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप की बात करें तो ये फिजिकल अपीयरेंस होता है। कैसा अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, यानी कि ऊपर से आपको देखने में कैसा लग रहा है, ऊपर से आपको देखने में कैसा लग रहा है। मान लो कि कैपिटल टी है ना, ये जीनोटाइप। तो इसका फिनोटाइप अगर हम बताएं तो इसका फिनोटाइप हो जाएगा तुम्हारा टॉल। क्या आ जाएगा, टॉल। कैपिटल टी, स्मॉल टी का भी फिनोटाइप क्या आता है, टॉल। तो टॉल हो गया। फिर उसके बाद स्मॉल टी का फिनोटाइप आता है ड्वार्फ। समझे आप बात। ऐसा ही आर का राउंड हो जाएगा, फिर रिंकल्ड। तो ये जो तुमको ऊपर से दिख रहा है, टॉल प्लांट जो है लंबा है, छोटा है। सीड का अगर बात करें तो गोल है, कौन सा सीड रिंकल्ड है ना। तो जो तुमको ऊपर से दिख रहा है वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा फिनोटाइप कहलाएगा। समझे बात, क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस क्या कहलाएगा, फिनोटाइप कहलाएगा। और जीनोटाइप क्या कहलाएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर। जेनेटिक मेकअप जो है वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा जीनोटाइप कहलाएगा। क्लियर है एकदम। अब हम लोग बात करते हैं होमोजाइगस। होमोजाइगस क्या होता है, कैपिटल टी ये तुम्हारा होमोजाइगस हो जाएगा। स्मॉल टी ये क्या हो जाएगा, होमोजाइगस। लेकिन जब हेट्रोजाइगस की बात करो तो कैपिटल टी, स्मॉल टी ये क्या कहलाएगा, तुम्हारा हेट्रोजाइगस। क्लियर है, ये क्या कहलाएगा, हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव टाइम में ये अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। एक्सप्रेस का मतलब समझ में आता है, दिखा पाता है। जैसे देखो यहाँ पे ये जो तुमको दिख रहा है स्मॉल टी, ये स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है। क्या है, रिसेसिव। और कैपिटल टी जो है वो क्या है, डोमिनेंट है। समझे बात, क्या है, डोमिनेंट है। और कैपिटल टी, स्मॉल टी की भी अगर हम बात करें तो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। क्या होगा, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट जो होता है ना वो दोनों कंडीशन में देखेगा, हेट्रोजाइगस में भी और होमोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। समझे बात। तो डोमिनेंट क्या होता है, जो दोनों कंडीशन में, बोथ कंडीशन में जो अपने आप को क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए, अपने आप को दिखा पाए। बोथ कंडीशन में अपने आप को क्या कर पाए, एक्सप्रेस कर पाए। होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, डोमिनेंट। और जो तुम्हारा रिसेसिव होता है वो क्या कहलाता है, तुम्हारा जो रिसेसिव होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसमें, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस है ना, बोथ नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसमें, होमोजाइगस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ ये क्या कर पाता है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। समझिए आप बात। तो एक बार रिपीट करते हैं, इसको अच्छे से समझो। देखो फिर से गौर से, मैं यार मुंह पे से हाथ हटाओ, दूसरा दुनिया में चल जाओगे। जीनोटाइप, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी जेनेटिक मेकअप को हम लोग जीनोटाइप कहेंगे। समझिए बात, जिसको हम लोग सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सब क्या कहलाएगा तुम्हारा, जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस कहने का मतलब कि बाहर से हम देखने तो कोई प्लांट टॉल है, कोई डॉर्फ है, तो ये तुम्हारा फिनोटाइप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फिनोटाइप। और नेक्स्ट तुम्हारा है होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, जो दो तुम्हारे पास जीन है वो क्या है भाई, दो तुम्हारे पास जीन या अलील है जो वो क्या है, सिमिलर हो, है ना, वो क्या हो, सिमिलर हो, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, होमोजाइगस कह रहे हैं। क्लियर है, क्या कह रहे हैं,
होमोजाइगस है ना, या फैक्टर जो है वो आपस में क्या है, सिमिलर है, ये दोनों फैक्टर आपस में क्या है, सिमिलर है, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, होमोजाइगस कह रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है। होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में जब दो फैक्टर आपस में डिसिमिलर हो, देखो देखो ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा। हमको बताओ कि कौन होमोजाइगस है कौन हेट्रोजाइगस है, बताओ। ये होमो है, ये हेट्रो, होमो, ये हेट्रो है, ये क्या 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 है, सीख गए। चलो कहानी खत्म, छोड़ दो। अब देखो डोमिनेंट के बारे में। डोमिनेंट क्या होता है, बोथ कंडीशन में, दोनों कंडीशन में जो एक्सप्रेस कर जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहेंगे। मतलब होमोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करे और हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट। और रिसेसिव किसे कहते हैं हम लोग, जो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे। इसको भी सिखा देते हैं। बताओ ये तुम्हारा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या कहलाएगा, डोमिनेंट या रिसेसिव, सोच के बताओ। देखो ये ये क्या, किसमें, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी क्या कर पा रहा है, अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, और होमोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, डोमिनेंट कहेंगे। क्योंकि ये देखो ये भी टॉल देगा और ये भी टॉल देगा, ये भी क्या देगा, टॉल देगा, और ये भी टॉल देगा। समझे बात, ये भी क्या देगा, टॉल, और वो भी टॉल देगा। तो देखो यहाँ पे डोमिनेंट क्या हो रहा है, जो दोनों कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी और होमोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोमिनेंट। और तुम्हारा जो रिसेसिव होगा, मतलब ये देखो ये जो है रिसेसिव है, ये रिसेसिव था, इसलिए ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया हेट्रोजाइगस में, है ना। लेकिन कौन एक्सप्रेस कर पाया, कैपिटल टी जो है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया, अपने आप को दिखा पाया। क्लियर है, क्लियर है ये बात। तो ये जो तुम्हारा रिसेसिव है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में एक्सप्रेस कर पाता है, होमोजाइगस कंडीशन में, यानी होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को दिखा पाता है। क्लियर है, एकदम क्लियर है पूरा। डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप, जीनोटाइप, क्लियर है पूरा। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे मेंडल का लॉ। क्या पढ़ेंगे, मेंडल का लॉ। हम फिर से बोल रहे, मेंडल ने लॉ नहीं दिया था, मेंडल ने लॉ नहीं दिया था। मेंडल ने रिजल्ट निकाला, कंक्लूजन निकाला, जो चीज़ उनका था सब कुछ फाइल में रखा हुआ था। 3 साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने काम किया, और उसके बाद मेंडल के काम को लॉ में कन्वर्ट किया। किस में कन्वर्ट किया, लॉ में कन्वर्ट किया। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हेडिंग पे बहुत ज़्यादा आप लोग फोकस कीजिए, आप लोग यही गलती कर जा रहे हैं। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझेंगे, है ना। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल के अकॉर्डिंग है या फिर नहीं, मेंडल के क्या है, अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू मेंडल, है ना। अकॉर्डिंग है किसके भाई, मेंडल के अकॉर्डिंग है, यानी मेंडल के अनुसार है। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग 2 चीज़ पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक पढ़ते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या पढ़ते हैं बाबू, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ते हैं, नाम याद करते चलो हेडिंग का, लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ते हैं, और एक क्या पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत ज़्यादा चांस है कि 2 नंबर में ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, बहुत ज़्यादा चांस है कि 2 नंबर में ये सवाल आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे क्यों, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से आने का चांस है। समझिए बात। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो मेंडल के अकॉर्डिंग है, किसके अकॉर्डिंग है, मेंडल के अकॉर्डिंग है। मेंडल के बात को ही किस में कन्वर्ट कर दिया गया, लॉ, यानी कि एक सिद्धांत, एक कानून में क्या कर दिया गया भाई, कन्वर्ट कर दिया गया। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है क्या, 3 लाइन में याद रखना, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, वही 3 लाइन लिखना है। पहला पॉइंट, इन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला पॉइंट, फैक्टर, फैक्टर अभी हमने पढ़ा, फैक्टर जो है वो हमेशा किस में होगा, जोड़े में होगा। फैक्टर हमेशा किस में होगा, जोड़े में। याद रखना, ये मान लो एक फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, फैक्टर हमेशा किस में होगा, जोड़े में होगा। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर का मतलब अलग अलग पेयर ऑफ फैक्टर, एक पेयर है लेकिन डिसिमिलर है, अलग अलग है। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव, एक जो है वो डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव। क्लियर है, पहला पॉइंट, फैक्टर अकर इन पेयर। लेकिन इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, अलग अलग पेयर होंगे जब फैक्टर में, तो तुम्हारा एक जो है वो क्या होगा, एक डोमिनेंट होगा और एक क्या होगा, रिसेसिव होगा। क्लियर है, फिर से रिपीट करें, फैक्टर अकर इन पेयर, पहला पॉइंट क्या है, फैक्टर अकर इन पेयर। दूसरा पॉइंट, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, दो तुम्हारे अलग अलग जो इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर जो है तुम्हारा, उसमें क्या होगा भाई, एक जो है डोमिनेंट होगा और दूसरा क्या होगा, रिसेसिव होगा। क्लियर है, क्या होगा, रिसेसिव होगा। क्लियर है। और इन्होंने एक पॉइंट और कहा कि जो तुम्हारा ट्रेड फैक्टर जो है वो डिस्क्रीट यूनिट है, समझे बात, जो क्या कंट्रोल करता है, ट्रेड को कंट्रोल करता है। क्लियर है एकदम।
क्लियर है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला बात क्या था भाई? लॉ ऑफ डोमिनेंस का पहला बात क्या था बताओ? फैक्टर जो है वो किस में होगा? पेयर में होगा। क्लियर? उसके बाद फैक्टर को इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर जब पेयर ऑफ फैक्टर आएंगे तो एक जो है रिसेसिव होगा, एक क्या होगा? डोमिनेंट होगा। क्लियर है? उसके बाद बोला फैक्टर क्या है भाई? एक डिस्क्रीट यूनिट है ना, एक डिस्क्रीट यूनिट है जो किसको कंट्रोल करता है? ट्रेड को, उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? फैक्टर कह रहे हैं। क्लियर है? ये 3 पॉइंट, यही तुम्हारा लॉ ऑफ डोमिनेंस है। क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि फैक्टर जो है वो किस में होता है? फैक्टर अकर इन, हमेशा फैक्टर किस में होगा? जोड़े में होगा, पेयर में होगा। ठीक है? इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज, अदर क्या हो जाएगा तुम्हारा? रिसेसिव हो जाएगा। क्लियर है? अदर क्या हो जाएगा तुम्हारा? रिसेसिव हो जाएगा। क्लियर? तीसरा पॉइंट क्या होगा कि कैरेक्टर आर कंट्रोल बाय, कैरेक्टर या कह लो ट्रेट आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर। कैरेक्टर कौन कंट्रोल करता है भाई? फैक्टर कंट्रोल करता है। क्लियर है? अब ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ये एक्सप्लेन क्या करता है? यही लॉ ऑफ डोमिनेंस के वजह से, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस के वजह से जो तुम्हारा F1 जनरेशन था उसमें टॉल आया। क्या आया? टॉल आया, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी आया, और इसको हमने क्या कहा? टॉल कहा। क्यों कहा टॉल? क्योंकि हमने अभी लॉ ऑफ डोमिनेंस में पढ़ा कि इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर है ना, अलग अलग पेयर ऑफ फैक्टर में कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। समझे बात? वन इज डोमिनेंट, एक जो है वो डोमिनेंट होगा, अदर रिसेसिव, और जो एक्सप्रेस कर पाएगा उसी का जो है फिजिकल अपीयरेंस आएगा, यानी कि फिनोटाइप आएगा। तो F1 जनरेशन में क्यों टॉल आता है उसको कौन एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है। कौन एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। समझ में आया बात? समझ में आया? क्यों कैपिटल टी स्मॉल टी जब जीनोटाइप आता है उसके बाद प्लांट टॉल आ जाता है? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के वजह से आता है। किसके वजह से आता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस के वजह से आता है। क्लियर है? एकदम लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियर है। अब बात करते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि ये जो दोनों तुम्हारा फैक्टर है, ये दोनों जो है वो क्या करता है भाई? आपस में मिलता नहीं है। आपस में क्या करता है? मिलता नहीं है। अगर मिल जाता तो तुमको F2 जनरेशन में वापस से ड्वार्फ प्लांट नहीं दिखता। अगर मिल जाता, कैरेक्टर आपस में अगर मिल जाता, प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स क्या कह रहा था कि कैरेक्टर आपस में मिल जा रहा है, लेकिन अगर मिल जाता तो फिर F2 जनरेशन में तुमको बौना पौधा यानी ड्वार्फ प्लांट नहीं मिलता। अगर मिल जाता तो, क्योंकि टॉल था, और टॉल अगर मिल गया तो फिर टॉल टॉल टॉल, तो फिर हमने देखा कि ड्वार्फ भी आ गया। समझिए बात? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या एक्सप्लेन करता है कि F2 जनरेशन में हमको क्या मिल रहा है भाई? F2 जनरेशन में हमको क्या मिल रहा है बताओ? F2 जनरेशन में हमको ड्वार्फ प्लांट मिल रहा है। ये कौन एक्सप्लेन करता है? तुम्हारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि ये जो दोनों एलील है वो सेग्रीगेशन, जो दोनों एलील है वो आपस में क्या करते हैं? मिलते नहीं है। क्लियर है? वो दोनों एलील जो है वो आपस में मिलते नहीं है। क्लियर है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक जाकर एक सवाल तुमसे करते हैं कि बताओ मेंडल का काम कब पब्लिश हुआ था? मेंडल का काम कब पब्लिश हुआ था? कितना साल काम किए थे? कितना साल काम किए थे? F1 जनरेशन में क्या आता है? F2 जनरेशन में दोनों। टॉल कितना आ रहा था और ड्वार्फ कितना आ रहा था? तो अच्छा, जो टॉल और ड्वार्फ आ रहा है उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। तो क्या हम उसे उसका फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 कह दें? क्योंकि 3 टॉल, एक क्या है? ड्वार्फ। 4 में से 3 क्या है? टॉल, और एक क्या है? ड्वार्फ। क्लियर? ये सब याद रखना, आगे आएगा, आगे पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? थोड़े से बोल दे एक बार कि रह दे, बोल दे कि रह दे, बोल दे। सबसे पहले आते ही हमने बात किया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल। मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम था हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले हम लोग सिलेक्शन ऑफ पैरेंट करते हैं, पैरेंट को सिलेक्ट करते हैं। 14 ट्रू ब्रीडिंग लिए, ट्रू यानी प्योर यानी कि होमोजाइगस, होमोजाइगस यानी कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? होमोजाइगस। होमोजाइगस लिया, 7 कैरेक्टर 14 ट्रेट। एक कैरेक्टर को उठाया, प्लांट हाइट को उठाया, एक था टॉल, एक था डोमिनेंट। टॉल जो है वो डोमिनेंट था, ड्वार्फ जो था वो रिसेसिव था। क्लियर है? उसके बाद हमने क्या कराया? क्रॉस कराया। टॉल और ड्वार्फ के बीच में जब क्रॉस कराते
तो हमको F1 जनरेशन में टॉल मिलता है। क्यों टॉल मिलता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। क्यों टॉल मिलता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। याद रखना क्यों टॉल मिलता है, पूछेगा F1 जनरेशन में टॉल क्यों आया? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। क्लियर है? F1 जनरेशन में टॉल क्यों आया? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। क्लियर है? उसके बाद F2 जनरेशन में टॉल भी दिखा, डॉट भी दिखा। क्लियर है? फिर वहां से मेंडल का रिजल्ट आया। मेंडल ने क्या कहा कि F1 जनरेशन जो है वो दोनों में से किसी एक पैरेंट से मिल रहा है, लेकिन F2 जनरेशन जो है वो दोनों पैरेंट से मिल रहा है, दोनों पैरेंट से मिल रहा है। तो वहां से मेंडल ने कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन क्या निकाला मेंडल ने? मेंडल ने कहा कि कुछ तो ऐसा है जो बिना बदले माता पिता से बच्चे में जा रहा है। उस कुछ को मेंडल ने क्या कहा? फैक्टर कहा। क्या कहा? फैक्टर। और उस फैक्टर को आज हम लोग किसके नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जीन के नाम से। अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर हमेशा किस में होगा? जोड़े में होगा। जो फैक्टर में से अगर गैमेट में जाएगा तो कोई एक जाएगा। क्या जाएगा? कोई एक। जीन है इसलिए क्या कहते हैं? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं, जो कंट्रोल करता है किसको? ट्रेट यानी फीचर को। क्लियर है एकदम? उसके बाद हमने क्या बात किया? कुछ टर्म्स के ऊपर। कुछ टर्म्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जीनोटाइप, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल, ये सब चीज जो तुमको दिख रही है सब क्या है? जीनोटाइप। फिनोटाइप का मतलब हो गया फिजिकल अपीयरेंस। क्या हो गया? फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस यानी कि फिनोटाइप, जैसे टॉल प्लांट, लंबा प्लांट, बोना प्लांट, ड्वार्फ है ना, राउंड यानी गोल सा सीड, वो तुम्हारा क्या हो गया? तुम्हारा फिनोटाइप हो गया ना, राउंड। फिर रिंकल क्या हो गया? तुम्हारा फिनोटाइप हो गया। क्लियर है? राउंड, रिंकल, ये सब क्या हो गया? फिनोटाइप। टॉल, ड्वार्फ, ये सब क्या हो गया? तुम्हारा फिनोटाइप हो गया। क्लियर है? वायोलेट कलर हो जाना किसी चीज का, फिर तुम्हारा ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाना, ये सब चीज़ तुम्हारा क्या है? टॉल है। समझ गया बात? तुम लोग वो टेबल याद करोगे तो उसमें ये सब शब्द मिलेगा। क्लियर? तो कुछ 7 कैरेक्टर था, जिसमें से हमारा 7 डोमिनेंट ट्रेट था और 7 क्या था? रिसेसिव ट्रेट था। याद रखना 7 डोमिनेंट ट्रेट था और 7 रिसेसिव ट्रेट था। अच्छा, हम लोग बात करते फिनोटाइप हो गया। उसके बाद होमोजाइगस। होमोजाइगस जो होता है वो क्या होता है भाई? कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये क्या कहलाएगा? तुम्हारा होमोजाइगस कहलाएगा। होमोजाइगस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिसेसिव समय में एक्सप्रेस कर पाता है ना। रिसेसिव समय में जो है सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस एक्सप्रेस कर पाता है। क्लियर है? और लेकिन हेट्रोजाइगस की बात करो तो हेट्रोजाइगस से रिसेसिव दोनों समय में, डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव, दोनों कंडीशन में क्या करेगा? एक्सप्रेस कर पाएगा, अपने आप को दिखा पाएगा। डोमिनेंट क्या होता है? डोमिनेंट वो होता है जो दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, होमोजाइगस भी और हेट्रोजाइगस भी। और रिसेसिव वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ किस में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए? होमोजाइगस में एक्सप्रेस कर पाए। क्लियर है एकदम यहाँ तक? उसके बाद हमने बात किया मेंडल के लॉ के ऊपर। तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया। किस दिया गया? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना, जो किसके अनुसार था? मेंडल के अनुसार। उसमें 2 लॉ आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें तो लॉ ऑफ डोमिनेंस सबसे पहले कहता है कि फैक्टर जो है वो किसमें होगा? जोड़े में होगा। इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, 2 अलग अलग अगर पेयर होंगे फैक्टर के तो उसमें से एक डोमिनेंट होगा, दूसरा क्या होगा? रिसेसिव होगा। एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। और जो कैरेक्टर है वो कंट्रोल कौन करता है? एक डिस्क्रीट यूनिट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अच्छा, लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है कि F1 जनरेशन में क्या आया? टॉल आया। किसके वजह से आया? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से आया। किसके वजह से? लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से। F1 जनरेशन में क्या आया था? टॉल। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या एक्सप्लेन करता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये करता है कि F2 जनरेशन में हमारे पास वापस से क्या आया? डॉर्फ आया, यानी कि जो फैक्टर है वो आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं करता है ना। फैक्टर नॉट शो ब्लेंडिंग। समझ गए बात? फैक्टर जो आपस में ब्लेंडिंग शो नहीं करता। ब्लेंडिंग का मतलब आपस में मिक्स नहीं होते हैं। क्लियर है एकदम? अगर मिक्स हो जाते तो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं दिखते हैं। क्लियर है? यहाँ पे जाकर लेक्चर खत्म। टाटा।